साथियों नमस्कार। आज हम इस वीडियो के माध्यम से यह जानने और समझने वाले हैं कि भारत में नियोजन का उद्देश्य क्या है, भारत में नियोजन का उद्देश्य क्या है और भारत में नियोजन का इतिहास क्या है। दोस्तों, इतिहास क्या है? इस इतिहास के अंतर्गत हम यह देखने वाले हैं कि विश्वेश्वरैया योजना क्या है, फीकी योजना क्या है, कांग्रेस योजना क्या है, बॉम्बे प्लान क्या है, गांधीवादी योजना क्या है, जन धन योजना क्या है और सर्वोदय योजना क्या है। दोस्तों, इन सारी योजना के विषय में हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं दोस्तों? डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। भारत में आर्थिक नियोजन का उद्देश्य। दोस्तों, भारत में आर्थिक नियोजन का क्या उद्देश्य है? भारत में आर्थिक नियोजन का क्या उद्देश्य है? तो पहला उद्देश्य है दोस्तों, पहला उद्देश्य है आर्थिक व सामाजिक विकास को बढ़ावा देना। दोस्तों, आर्थिक नियोजन का उद्देश्य है आर्थिक व सामाजिक विकास को बढ़ावा देना। दूसरा उद्देश्य है विकास के लाभ को सभी वर्गों तक पहुंचाना। दोस्तों, विकास के लाभ को कहां तक पहुंचाना? तो सभी वर्गों तक पहुंचाना। यह आर्थिक नियोजन का उद्देश्य है दोस्तों। और तीसरा उद्देश्य है दोस्तों संसाधनों का उपयोग अधिकतम करना। दोस्तों, जितने भी संसाधन अवेलेबल हैं हमारे पास, जितने भी संसाधन हैं उसका अधिकतम उपयोग करना। दोस्तों, अधिकतम उपयोग करना। अगला इसका उद्देश्य है देश को आत्मनिर्भर बनाना। दोस्तों, देश को आत्मनिर्भर बनाना। और अगला उद्देश्य है देश में पूर्ण रोजगार की स्थिति को पैदा करना। दोस्तों, देश में पूर्ण रोजगार की स्थिति को पैदा करना। आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना। दोस्तों, आर्थिक नियोजन का यह भी उद्देश्य होता है कि आधुनिकीकरण को बढ़ावा कैसे दिया जाए, उसको बढ़ावा देने के लिए क्या क्या किया जाए, यह आर्थिक नियोजन का उद्देश्य होता है। गरीबी को पूर्णतः समाप्त करना। दोस्तों, क्या करना? गरीबी को पूर्णतः समाप्त करना, यह आर्थिक नियोजन का उद्देश्य होता है दोस्तों। तो देख लेते हैं भारत में आर्थिक नियोजन की शुरुआत कब से मानी जाती है और किसने किया था। दोस्तों, भारत में आर्थिक नियोजन की शुरुआत की अगर हम बात करें तो भारत में आर्थिक नियोजन के तहत जो 5 ईयर प्लान था, जो पंचवर्षीय योजना थी, उसकी शुरुआत रूस के गॉस प्लान के से प्रभावित होकर किया गया था। दोस्तों, रूस के गॉस प्लान से प्रभावित होकर किया गया था। रूस में 1928 में दोस्तों स्टालिन के द्वारा एक विजन प्लान के तहत, दोस्तों किसके द्वारा? तो स्टालिन के द्वारा एक विजन प्लान के तहत पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी। कहाँ पे दोस्तों? तो रूस में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी 1928 में स्टालिन के द्वारा। अतः स्टालिन को पंचवर्षीय योजना का जन्मदाता कहा जाता है। दोस्तों, किसको पंचवर्षीय योजना का जन्मदाता कहा जाता है? तो स्टालिन को कहा जाता है। दोस्तों, स्टालिन को कहा जाता है। इसी से प्रभावित होकर हम अपने देश में पंचवर्षीय योजना का शुरुआत किए थे। दोस्तों, पंचवर्षीय योजना का शुरुआत किए थे। अब देख लेते हैं भारत में नियोजन का इतिहास क्या है। दोस्तों, आर्थिक नियोजन का इतिहास क्या है भारत में? तो दोस्तों, विश्वेश्वरैया योजना 1934 में लाया गया था। फीकी का प्रस्ताव 1934 में लाया गया था। कांग्रेस का योजना 1938 में लाया गया था। बॉम्बे प्लान 1944 में लाया गया था। गांधीवादी योजना दोस्तों 1944 में, जन योजना दोस्तों 1945 में और सर्वोदय योजना दोस्तों 1950 में लाया गया था। नियोजन के इतिहास के बारे में हमें इन सारी योजनाओं पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि भारत में आर्थिक नियोजन का इतिहास क्या रहा है। दोस्तों, भारत में आर्थिक नियोजन का इतिहास क्या रहा है दोस्तों, तो इसके विषय में हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, इसके विषय में हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्वेश्वरैया योजना क्या है दोस्तों? विश्वेश्वरैया योजना क्या है? तो इसके विषय में हम देख लेते हैं दोस्तों
कि विश्वेश्वरैया योजना क्या है जो 1934 में आया था दोस्तों, जो 1934 में आया था। भारत में आर्थिक नियोजन की पहली रूपरेखा का प्रस्ताव 1934 में एम विश्वेश्वरैया साहब द्वारा लिखित पुस्तक प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया, क्या दोस्तों, प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया, यह किनकी पुस्तक थी, तो एम विश्वेश्वरैया साहब की पुस्तक थी। इसी में उन्होंने आर्थिक नियोजन की पहली रूपरेखा का प्रस्ताव दिया था दोस्तों। इसी बुक में, प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया बुक में, इन्होंने आर्थिक नियोजन की पहली रूपरेखा का प्रस्ताव दिया था। इसमें मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों, इसमें क्या क्या बात कही गई थी, इस बुक के अंतर्गत दोस्तों क्या क्या बात कही गई थी, तो पहला बात था दोस्तों राष्ट्रीय आय को दुगना करना। क्या उद्देश्य था दोस्तों, राष्ट्रीय आय को दुगना करना। और दूसरा उद्देश्य था दोस्तों औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करना, क्या दोस्तों, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करना। और तीसरा इसका सबसे बड़ा उद्देश्य था दोस्तों लघु एवं बड़े उद्योगों में सम्मिलित रूप से वृद्धि करना, यानी लघु उद्योगों को भी आगे बढ़ाना है और बड़े उद्योगों को भी आगे बढ़ाना है दोस्तों। ये विजन जो था वो एम विश्वेश्वरैया योजना के तहत दिया गया था, प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया के तहत दिया गया था 1934 में दोस्तों। कब दिया गया था, 1934 में। लेकिन इसके लिए सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया दोस्तों, इस योजना के लिए सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। तो आगे चलते हैं दोस्तों, फीकी का योजना देख लेते हैं दोस्तों। फीकी का योजना क्या है, तो फीकी का प्रस्ताव क्या है दोस्तों, ये भी 1934 में ही दिया गया था। फीकी क्या है दोस्तों, तो फीकी एक पूंजीपतियों का अग्रणी संगठन था दोस्तों। फीकी क्या था दोस्तों, तो पूंजीपतियों का अग्रणी संगठन था। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, क्या दोस्तों, फीकी का मतलब क्या है दोस्तों, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। यह फीकी जो था वो पूंजीपतियों का अग्रणी संगठन था। इसके तहत राष्ट्रीय योजना आयोग की मांग की गई थी दोस्तों। फीकी के तहत 1934 में आर्थिक निर्माण के लिए, आर्थिक योजनाओं के निर्माण के लिए राष्ट्रीय योजना आयोग की मांग की गई थी दोस्तों। अब देखते हैं 1938 का कांग्रेस योजना दोस्तों, कि 1938 का कांग्रेस योजना क्या था दोस्तों, तो इसके विषय में हम देख लेते हैं 1938 का कांग्रेस योजना दोस्तों। 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन दोस्तों हरिपुरा में हुआ था दोस्तों। कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, हरिपुरा में हुआ था दोस्तों। उस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया दोस्तों। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। यह समिति किस लिए गठित किया गया, तो दोस्तों यह समिति इसलिए गठित किया गया कि आर्थिक समस्याओं पर ध्यान दे, आर्थिक समस्याओं के सभी पहलुओं का अध्ययन करें और इसके विषय में बताएं। दोस्तों राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन इसलिए किया गया था कि देश के आर्थिक समस्या क्या क्या है इसके विषय में डिटेल एनालिसिस करें और रिपोर्ट सौंपे दोस्तों। और इस समिति का जो अध्यक्ष था वो थे जवाहरलाल नेहरू दोस्तों। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे इस समिति का अध्यक्ष, राष्ट्रीय नियोजन समिति का अध्यक्ष। और राष्ट्रीय नियोजन समिति जो था वो अपनी रिपोर्ट 1 साल बाद 1934 में त्रिपुरी अधिवेशन में दिया था दोस्तों। कब दिया था, 1934 में। गठित हुआ था 1938 में, लेकिन रिपोर्ट दिया था 1934 में त्रिपुरी अधिवेशन में, त्रिपुरी अधिवेशन में। तो दोस्तों ये था कांग्रेस योजना, कांग्रेस प्लान। तो आगे चलते हैं दोस्तों, बॉम्बे प्लान क्या था दोस्तों, क्या बॉम्बे प्लान क्या था दोस्तों। 1944 में बॉम्बे प्लान दिया गया था दोस्तों। तो ये बॉम्बे प्लान क्या था दोस्तों, देश के 8 उद्योगपतियों द्वारा देश के आर्थिक विकास की योजना तैयार की गई थी दोस्तों। किसके द्वारा तैयार की गई थी, तो 8 उद्योगपतियों द्वारा देश के आर्थिक विकास की योजना तैयार की गई थी। इसी को हम बॉम्बे प्लान के नाम से जानते हैं दोस्तों। किस प्लान के नाम से जानते हैं, तो बॉम्बे प्लान के नाम से जानते हैं। बॉम्बे प्लान क्या है दोस्तों, तो देश के 8 उद्योगपतियों द्वारा देश के आर्थिक विकास की योजना तैयार की गई थी, यही बॉम्बे प्लान था दोस्तों। तो वो 8 उद्योगपति कौन थे उसके विषय में जान लेते हैं दोस्तों, उसके विषय में समझ लेते हैं कि वो 8 उद्योगपति कौन थे। तो पहला थे पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास,
दूसरा थे JRD टाटा, तीसरा थे JD बिरला, चौथा थे लाला श्रीराम, पांचवा थे कस्तूर भाई लाल भाई, छठा थे AD श्राफ और सातवां थे अरदेशी दलाल और आठवां थे जॉन मथाइल। दोस्तों ये नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक दो बार आप देख लीजिए। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो बॉम्बे प्लान के अंतर्गत कौन कौन से उद्योगपति थे तो आप एक दो बार नज़र देख लीजिए, ये याद हो जाएगा दोस्तों। पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, JRD टाटा, JD बिरला, लाला श्रीराम, कस्तूर भाई लाल भाई, AD श्राफ, अरदेशी दलाल और जॉन मथाइल। दोस्तों ये सभी थे बॉम्बे प्लान के निर्माता, बॉम्बे प्लान के निर्माता। दोस्तों बॉम्बे प्लान को 1944-45 में प्रकाशित किया गया था। दोस्तों कब प्रकाशित किया गया था तो 1944-45 में प्रकाशित किया गया था। इसमें निम्न विषयों पर बल दिया गया था। दोस्तों कौन कौन से विषय थे, इसमें कौन कौन से विषय थे वो देख लेते हैं। दोस्तों बॉम्बे प्लान के तहत किन विषयों पर ध्यान दिया गया था तो कृषि का पुनर्संरचना करना होगा, कृषि का पुनः संरचना पे बल दिया गया था, औद्योगिकरण पे बल दिया गया था, विशेषकर MSME पे को प्रोत्साहित किया गया था, लघु एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित किया गया था। दोस्तों अनिवार्य उपभोक्ता वस्तु उद्योगों का विकास पर बल दिया गया था। दोस्तों अनिवार्य उपभोक्ता वस्तु उद्योगों का विकास पे बल दिया गया था। दोस्तों और यह बताया गया था कि 15 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय 65 रुपया से बढ़ाकर 130 रुपया करने का विज़न दिया गया था। दोस्तों 15 वर्षों में जो पर कैपिटा इनकम है 65 रुपया से बढ़ाकर 130 रुपये करने का विज़न दिया गया था। दोस्तों तो ये सारी बातें थी बॉम्बे प्लान के अंतर्गत। क्या क्या थी दोस्तों बॉम्बे प्लान के अंतर्गत तो कृषि का पुनः संरचना होना चाहिए, औद्योगिकरण पे बल देना चाहिए, विशेषकर MSME पे, अनिवार्य उपभोक्ता वस्तु उद्योगों का विकास होना चाहिए, 15 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय 65 से बढ़ाकर 130 करना चाहिए। ये था बॉम्बे प्लान के अंतर्गत। दोस्तों अब देख लेते हैं गांधीवादी योजना। दोस्तों क्या गांधीवादी गांधीवादी योजना को 1944 में श्रीमन नारायण अग्रवाल द्वारा दिया गया था। गांधीवादी योजना को दोस्तों श्रीमन अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत किया गया था 1944 में। गांधीवादी योजना से घबराने की बात नहीं है। इसमें अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे कि गांधीवादी योजना किसने तैयार किया था तो महात्मा गांधी ऑप्शन ज़रूर होगा। दोस्तों महात्मा गांधी ऑप्शन ज़रूर होगा, लेकिन महात्मा गांधी ने तैयार नहीं किया था। ये योजना तैयार किया था श्रीमन नारायण अग्रवाल ने तैयार किया था। किसने तैयार किया था दोस्तों? श्रीमन नारायण अग्रवाल ने तैयार किया था गांधीवादी योजना। दोस्तों गांधीवादी योजना में कृषि क्षेत्र एवं लघु कुटीर उद्योगों पर बल दिया गया था। दोस्तों गांधीवादी योजना के तहत दोस्तों कृषि क्षेत्र एवं लघु कुटीर उद्योगों पे बल दिया गया था। दोस्तों बल दिया गया था। अब आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देख लेते हैं दोस्तों जन योजना क्या था। दोस्तों जन योजना क्या था जो 1945 में लाया गया था। दोस्तों जन योजना, इसको MN राय द्वारा प्रस्तुत किया गया था। दोस्तों जन योजना को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था तो MN राय द्वारा प्रस्तुत किया गया था। दोस्तों इसमें लोगों के मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति पर बल दिया गया था। किस पे बल दिया गया था दोस्तों? तो रोटी कपड़ा मकान पढ़ाई दवाई पे बल दिया गया था, मूलभूत आवश्यकताओं पे बल दिया गया था। दोस्तों और साथ में किस पे बल दिया गया था तो कृषि और औद्योगिक क्षेत्र के विकास पे बल दिया गया था। दोस्तों जन योजना के तहत कृषि और औद्योगिक विकास, औद्योगिक क्षेत्र के विकास पे बल दिया गया था। दोस्तों जन योजना, जन मतलब लोग, तो लोग के मूलभूत आवश्यकताओं पे बल दिया गया था। दोस्तों जन योजना के तहत क्या, जन योजना के तहत जन मतलब लोग, तो लोगों के मूलभूत आवश्यकताओं पे की पूर्ति पे बल दिया गया था। दोस्तों तो यह थी जन योजना 1945। अब सर्वोदय योजना के विषय में जान लेते हैं। दोस्तों सर्वोदय योजना क्या,
सर्वोदय योजना 1950 में लाया गया था दोस्तों। जयप्रकाश नारायण द्वारा इस योजना को प्रस्तुत किया गया था। सर्वोदय योजना को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था दोस्तों? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसके अंतर्गत कृषि और कृषि आधारित लघु एवं कुटीर उद्योगों पर बल दिया गया था दोस्तों। सर्वोदय योजना के तहत कृषि और कृषि से आधारित जो एमएसएमई था उस पे बल दिया गया था दोस्तों। लघु एवं कुटीर उद्योगों पे बल दिया गया था दोस्तों, जो कृषि आधारित था। तो दोस्तों ये था सर्वोदय योजना, ये था सर्वोदय योजना। तो दोस्तों आज हम क्या क्या एनालिसिस किए, किस किस के विषय में जाने दोस्तों? तो हम जाने भारत में नियोजन का उद्देश्य क्या है, भारत में नियोजन का उद्देश्य क्या है, इसके विषय में हम समझ पाए। भारत में नियोजन का इतिहास क्या रहा है, इसके विषय में जानने के साथ साथ हम ये जाने कि विश्वेश्वरैया योजना क्या है, फीकी प्रस्ताव क्या है, कांग्रेस योजना क्या है, बॉम्बे प्लान क्या है, गांधीवादी योजना क्या है दोस्तों, जन योजना क्या है और सर्वोदय योजना का क्या है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।